नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो लेकर आया हूं अपनी नई सीरीज जिसको हम चला रहे थे सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक अपना चल रहा था संघवाद। ठीक है, तो संघवाद की हम लोग 2 क्लासें कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 3rd होगी जिसमें हम संघवाद को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? टॉपिक चल रहा था अपना संघवाद, फेडरलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अब इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम संविधान के आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की बात करते हैं। संविधान का आर्टिकल 3 कहता है संसद संघ में नए राज्य का प्रवेश व उनकी स्थापना कर सकती है। यानी जो संसद जो है वह यूनियन में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है या नए राज्य की स्थापना कर सकती है। ये है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 कहता है संसद राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है या नए राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये संसद को अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 3 कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बताया जाए आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है संसद संघ में नए राज्य का प्रवेश, संघ में नए राज्य का प्रवेश व उनकी स्थापना करना। आर्टिकल 3 कहता है संसद संसद को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करना व नए राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना। यानी राज्य के नाम में, राज्य के सीमा में, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना। ठीक है, ये हमने 2 आर्टिकल यहाँ पर लिख लिए कि आखिरकार ये आर्टिकल्स क्या हैं। आर्टिकल 2 कहता है संसद को ये अधिकार है, संसद संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है व उनकी स्थापना कर सकती है। ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया। आर्टिकल 3 कहता है संसद राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है या कई राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है या राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये कुछ अधिकार किसको दिए गए? संसद को दिए गए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में हिंदी प्लस 21 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी प्लस 21 भाषा, यानी भारत में 40% व्यक्ति हिंदी भाषा बोलते हैं। जैसे अब देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इंडिया की बात करते हैं। इंडिया मीन्स पता है, इंडिया यानी भारत। ठीक है, भारत में आपका हिंदी प्लस 21 आपका भाषाएं। ये आपकी क्या है? इनको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए गए। हिंदी की बात करते हैं, भारत में 40% भारतीय लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है,
पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है, बिहार में बिहारी बोला जाता है। अलग अलग राज्य क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया की बात करते हिंदी प्लस 21 भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में 40% व्यक्ति हिंदी भाषा बोलते हैं। अब यहाँ तक आपने आर्टिकल 2 समझा, आर्टिकल 3 समझा, इंडिया की बात समझी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गठबंधन सरकार क्या होती है, ठीक है। गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन सरकार होती है जब एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर जो सरकार बनाई जाती है, एक या एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि आखिरकार गठबंधन सरकार क्या है। गठबंधन सरकार एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है, ठीक है। यानी एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे एक पार्टी ले ली बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, एक पार्टी ले लिया कांग्रेस, इन दोनों दलों के द्वारा मिलकर जो सरकार बनाई जाएगी, जो भी सरकार बनाई जाएगी उसको कहा जाता है गठबंधन सरकार। क्या कहा जाएगा? गठबंधन सरकार। प्यारे दोस्तों, एक टेक्निकल इशू के कारण वीडियो रुक गई थी, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें समझी, काफ़ी चीज़ें नोट हो चुकी थी, इतना मैं आपके लिए पढ़ा चुका था, लेकिन एक टेक्निकल इशू छोटा सा आ गया जिसके कारण वीडियो को रोकना पड़ा। अब हम वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है वहीं से हम आगे करते हैं, ठीक है। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे थे अपना संघवाद। संघवाद में मैंने कहा था आर्टिकल 2 कहता है संसद को अधिकार है संसद संघ में नए राज्य का प्रवेश व उनकी स्थापना करना है। यानी संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकती है या नए राज्य की स्थापना कर सकती है, संसद को अधिकार दिया गया है, ठीक है, संविधान के अनुसार। आर्टिकल 3 कहता है राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करना व नए राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना। जैसे राज्य की नाम में परिवर्तन, राज्य के सीमा में परिवर्तन, ये राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है। ये अब बताता है आर्टिकल 3। भारत की बात किया जाए तो भारत में हिंदी प्लस 21 भाषाएं, इनको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये आपकी राष्ट्रभाषा है, जिसमें हिंदी की बात करते हैं। हिंदी भारत में आपके 40% लोग आपके भारत में क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक। फिर अगला पॉइंट आता है गठबंधन सरकार क्या होती है। एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। एक से अधिक राजनीतिक दल, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल था बीजेपी प्लस कांग्रेस। जैसे मान लीजिए किसी के पास कम बहुमत है और किसी के पास और दूसरे बहुमत है, ठीक है। एक चुनाव हुआ, दो पार्टी खड़ी हुई, एक के पास बहुमत एक के पास बहुमत, तो उनके सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। तो जो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि आओ दोनों पार्टी मिलकर हम लोग अलायंस कर लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाकर उनके जो बहुमत पूरे हुए, ठीक है, जो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। और जैसे ही उनके बहुमत पूरे हुए सरकार बनाने के लिए, तो जो सरकार बनी उसको गठबंधन सरकार कहा जाएगा, ठीक है। यानी इसको क्या कहा जाएगा? गठबंधन सरकार। इसलिए कहा गया था कि एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था पंचायती राज। पंचायती राज होता है गांव के स्तर पर स्थानीय शासन को पंचायती राज कहा जाता है।
गांव के स्तर पर जो स्थानीय शासन होता है उसको पंचायती राज कहा जाता है। 1992 यानी दिसंबर 1992 संविधान संशोधन अधिनियम 73 और 74 किया गया था, जिसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि पंचायती राज जो गांव के स्तर पर स्थानीय शासन होता है उसमें चुनाव होगा। SC, ST, OBC के लिए सीटें आरक्षित की गई। 1/3 महिलाओं के पद आरक्षित किए गए थे। नगर पालिका और पंचायत के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन भी किया गया था। ये था संविधान संशोधन अधिनियम 73 और 74 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिसमें निम्न बातों को शामिल किया गया था। बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ग्राम पंचायत, यानी प्रत्येक गांव के समूह की एक पंचायत होती है। इसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, यानी गांव के समूह की एक पंचायत होती है, उसको क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। इसमें कई सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधान अध्यक्ष या सरपंच भी क्या करा जाता है? बोला जाता है। ठीक है, जिसको प्रधान अध्यक्ष या सरपंच भी बोला जाता है। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम उठाते हैं यहाँ से, पंचायत समिति क्या है। आगे हेडिंग आप लोग डालिएगा पंचायत समिति। ठीक है, देखिए पंचायत समिति क्या होता है? कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति का गठन करती हैं। ठीक है, चुनाव जो होता है पंचायत सदस्यों द्वारा होता है। इसमें कई समितियां होती हैं, जैसे जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, ये सारी समितियां इसमें शामिल की गई। यानी मैंने कहा कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। कई ग्राम पंचायतों द्वारा मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें कई समितियां होती हैं। पंचायत समिति में कई समितियां होती हैं, जैसे आपका हो गया जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति। नेक्स्ट आपका शिक्षा समिति, शिक्षा समिति, शिक्षा समिति। नेक्स्ट आपका नियोजन विकास समिति, नियोजन विकास समिति। तो ये समितियां शामिल की गई। तो मैंने कहा पंचायत समिति होता है, कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है, कई ग्राम पंचायतों द्वारा मिलकर। ठीक है, में कई समितियां होती हैं, जैसे जल प्रबंधन समिति हो गया, स्वास्थ्य कल्याण समिति हो गया, शिक्षा समिति हो गया, नियोजन विकास समिति हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है जिला परिषद, उसके बाद आता है जिला परिषद, जिला परिषद। उसके बाद आता है आपका जिला परिषद। उसके बाद आता है आपका जिला परिषद। अब ये जिला परिषद क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जिला परिषद की बात किया जाए तो किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। यानी किसी जिले की
किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। ठीक है, किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद का भी चुनाव होता है। जिले के सांसद, विधायक, कुछ अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका भी चुनाव होता है। इसका भी चुनाव होता है। जिले के सांसद, जिले विधायक और कुछ अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नगर निगम। नगर निगम क्या होता है? स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहर में काम करती हैं। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहर में काम करती हैं। ठीक है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहर में काम करती हैं। छोटे नगर को नगर पालिका कहा जाता है, जिसमें आपके जो छोटा नगर होता है, एक आपका बड़ा नगर होता है। जो छोटा नगर होता है उसको नगर पालिका कहा जाता है, नगर पालिका कहा जाता है। और जो बड़ा नगर होता है उसको नगर निगम कहा जाता है, नगर निगम कहा जाता है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वह होता है चेयरमैन। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वह होता है आपका मेयर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात करी थी। देखिए एक बार फिर समझते हैं। हमने कहा था कि संघवाद में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ तक तो हमने समझ लिया। ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि प्रत्येक गांव के समूह की एक पंचायत होती है, प्रत्येक गांव का समूह। ठीक है, इसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधान अध्यक्ष या सरपंच कहा जाता है। उसके बाद आता है पंचायत समिति। देखिए पंचायत समिति का डेफिनेशन क्या है कि कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है, ये करती हैं। पंचायत समिति में कई समितियां शामिल होती हैं। जल प्रबंधन समिति हो गया, स्वास्थ्य कल्याण समिति हो गया, शिक्षा समिति हो गया, नियोजन विकास समिति हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आता है जिला परिषद, यानी किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। इसका भी चुनाव होता है। जिले के सांसद, जिले के विधायक या कुछ अधिकारी इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। उसके बाद आता है नगर निगम। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहर में काम करती हैं। जैसे छोटा नगर है तो उसको नगर पालिका बोला जाएगा, बड़ा नगर है तो उसको नगर निगम बोला जाएगा। छोटा नगर जो होता है उसका अध्यक्ष होता है चेयरमैन, क्योंकि उसको नगर पालिका कहा जाता है। बड़ा नगर होता है उसको नगर निगम कहा जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मेयर होता है। तो यहाँ तक हमने संघवाद के टॉपिक में चर्चा करी। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके लिए इस चैप्टर का पूरा प्रिंटेड PDF नोट्स चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहाँ पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने पर वहाँ आपको संघवाद का आपको क्या मिल जाएगा? प्रिंटेड PDF फॉर्मेट नोट्स मिल जाएगा।
आपको क्या करना है, ये पढ़ना है और पीडीएफ पढ़ना है। यानी पीडीएफ आप पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर इन नोट्स को पढ़ लीजिए जो कि मैं आपको साथ साथ बोर्ड पर बनाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका काम और अच्छा हो जाएगा, यानी आपको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा जैसे आप सिनॉप्सिस की मदद से आप रिवाइज करते हैं, ठीक है। वहां पर तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ आपको सिनॉप्सिस बेस में मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए तरीके के साथ। थैंक यू, जय हिंद।